नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखा था बाय द पावर मेथड। पावर मेथड आपका एक इटरेटिव मेथड है और वो मेथड क्या करता है, आपका लार्जेस्ट इगन वैल्यू को फाइंड करता है। आज हम वही टॉपिक इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से। वो मेथड कौन सा है? जैकोबिज मेथड। जैकोबिज मेथड और पावर मेथड दोनों ही आपके इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी मैट्रिक्स है उनके ऊपर क्यों करते हैं। तो अगर हमारे पास पावर मेथड था, फिर हमें जैकोबिज मेथड दिया इगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए, हमने बोला था पावर मेथड हमारा तब यूज होता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ रूट्स यानी कि जो इगन वैल्यूज है वो नंबर्स के अंदर कम हो, और लार्जेस्ट इगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पावर मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जैकोबिज मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारी सारी इगन वैल्यूज फाइंड करनी हो, यानी कि वो लार्जेस्ट के लिए था और यहाँ पे ऑल इगन वैल्यूज को फाइंड करना हो, तब हम करेंगे जैकोबिज मेथड का। जैकोबिज मेथड का भी अपना एक प्रोसीजर है, अपना एक वर्किंग रूल है। वो वर्किंग रूल क्या है? देखिए, यहाँ पे ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें उस मैट्रिक्स के क्या फाइंड करने हैं? इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। जैकोबिज मेथड आपका जो डायगोनल्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे? हमारे पास में जब हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे, और फिर जो लास्ट में हमारी डायगोनल जो मैट्रिक्स बचेगी, वो डायगोनल्स के जो एलिमेंट होंगे वही हमारे क्या होंगे? इगन वैल्यूज बनेगी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मिलेंगी, वो हमारे इगन वेक्टर्स बनेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है उसे हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जब हम उसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जैकोबिज मेथड के अंदर हमारा कुछ रूल है, कुछ इसका मेथड है, वो देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, मान लीजिए ए हमारे पास में कोई भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने बोला कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो देखिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी मान लेते हैं हमारी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी? यहाँ पे हमारे पास में ए आई आई उसकी जगह पे 1 और ए आई जे की जगह पे 0 होगा। फॉर ऑल आई एंड जे के लिए आई आई की जगह पे 1, आई जे की पोजीशन पे 0, सारे के सारे आई और जे के लिए, एक्सेप्ट कौन सी पोजीशन को छोड़ के? एक्सेप्ट ए पी क्यू, ए क्यू पी, ए पी पी और ए। तो यहाँ पे देखिए ए पी पी की वैल्यू होगी cos थीटा और यही वैल्यू होगी ए क्यू क्यू की। वैसे ही ए पी क्यू की वैल्यू होगी sin थीटा और ए क्यू पी की वैल्यू होगी आपकी माइनस sin थीटा। ये वो वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है। यहाँ पे जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी हम उसके अंदर लेके चलेंगे। देखिए कैसे बनेगी। अगर हमें कहा जाए 1-2 प्लेन के अंदर तो कैसे बनेगी? यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जाएगी 1-2। यहाँ पे हम कैसे चलेंगे? देखिए cos थीटा 0, यहाँ पे ए पी क्यू, पी क्यू का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मान लेते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वैल्यू कितनी है? sin थीटा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin थीटा। ए पी पी यानी कि 1-1 की जगह पे cos थीटा और यहाँ पे ए क्यू क्यू की जगह पे यहाँ पे ऑपोजिट साइड cos थीटा। आई का मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 2-2
यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 1, बाकी सारा 0। तो ये बन गई हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यही हमने बनानी थी। यहाँ पे हमारा एक चीज फॉर्मूला और यूज होगा, जो कि हमारा है थीटा फाइंड करना। थीटा कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए फ्रेंड्स। थीटा की मतलब यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 aij डिवाइड बाय aii माइनस ajj, और थीटा यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2 aij डिवाइड बाई aii माइनस ajj। ये हमारा है थीटा को फाइंड करना। थीटा को क्यों फाइंड करते हैं? जब हमारे पास में ये cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा, ये जो वैल्यूज है इन पे हम थीटा की वैल्यू रखेंगे और हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आएगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा जैकोबियन मेथड का कुछ वर्किंग रूल है, और इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल जब आपको करवाऊंगी वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मेथड है, तो प्लीज आप इसे स्किप ना करें। एक और चीज दोस्तों, मुझे हमेशा जो आपका कमेंट्स हैं उनका वेट रहता है, इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डाउट जोन है, डाउट जोन यानी कि जो आपका कमेंट्स का जो सेक्शन है, वहां पे आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप कमेंट्स करके हमें बताते हैं लेक्चर आपको कैसा लगा, या फिर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, या आपका कोई और कुछ हमें करवाना है, तो वो हमारे लिए एक तरह से एनर्जी बूस्टअप का काम करता है। क्योंकि जब हमारी कोई यहाँ पे आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई आपको हो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई चीज हो कि हमें कोई और लेक्चर प्रोवाइड करवा दी, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टअप का काम करते हैं, और जितनी एनर्जी मिलेगी उतना ही काम अच्छा होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको कौन से कहाँ से क्या डाउट आ रहा है, कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे शुरू करेंगे हमारा जैकोबियन मेथड का एक न्यूमेरिकल। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो कि हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, और हमें इस मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं बाय द जैकोबियन मेथड। जैकोबियन मेथड अभी हमने किया, ये एक इटरेटिव मेथड है और ये एक डायगोनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चलनी गिवन है, जो कि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और हमें वही ए मैट्रिक्स मिल जाए। हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चलनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कैसे बनाना है ये अभी आपको बताया था, अब दोबारा से देखिएगा। तो जैकोबियन मेथड को हम इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हमारी इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स हैं उनको फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम जैकोबी मेथड का जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप जो फर्स्ट होगा कि सबसे पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे और उनके अंदर जो सबसे बड़ा होगा उस एलिमेंट को देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट है √2 √2 2 1 √2, ये √2। यहाँ पे जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको देखेंगे। लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा A13 पोजीशन और A31 पोजीशन पे है, जो कि है हमारा 2। तो हमने इसको 2 को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ A13 और A31 पोजीशन पे है, जो कि है 2। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला अभी बताया था, थीटा इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2 aij डिवाइड बाय aii माइनस ajj। आई और जे हमारी वो पोजीशन है जहां पे cos थीटा और sin थीटा वाली। तो चलिए वो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे A13 पोजीशन पे हम यहाँ पे इसको sin थीटा कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा tan थीटा है यानी कि थीटा वो फाइंड करेंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 aij बाय में aii माइनस ajj।
ए आई जे का मतलब जो हमारी वैल्यू है A13 आई की वैल्यू 1 A11 माइनस जे की वैल्यू 3 है तो A33 सारी वैल्यूज को A13 और A31 की वैल्यू 2 है यहाँ पे पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 A11 माइनस A33 11 ये रहा आपका 1 A33 भी 1 है रखेंगे इंफिनिटी tan इंफिनिटी कब आता है आपका पाई बाय 2 के ऊपर और ये 2 डिवाइड में जाएगा पाई बाय 4 हमारी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो 1 3 प्लेन के अंदर बनेगी क्योंकि हमारा 1 3 3 1 1 3 प्लेन के अंदर cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इनकी पोजीशंस आपकी ये 0 1 0 क्यों आई है समझ ही गए होंगे हमें ए आई आई ए जे के लिए वैल्यू 1 रखनी है और ए आई जे के लिए वैल्यू हमें 0 करनी है तो उससे हो गया अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है cos पाई बाय 4 आपका 1 बाय रूट 2 होता है 1 बाय रूट 2 sin थीटा sin पाई बाय 4 भी 1 बाय sin पाई बाय 4 भी आपका 1 बाय रूट 2 होता है नेगेटिव है ये आ गया हमने ये वैल्यू आ गई अब हमारा स्टेप आता है थर्ड जो कि जैकोबिस मेथड में हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने जैकोबी मेथड के लिए बोला था हम डायगोनल जो हमारी मैट्रिक्स है उसका डायगोनलाइजेशन करेंगे यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे D1 इक्वल टू B1 इनवर्स B1 हमारी वो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो अभी हमने फाइंड की है B1 इनवर्स A B1 हमारी कोई भी ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर B1 इनवर्स और B1 का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है तो चलिए B1 इनवर्स की जगह पे B1 ट्रांसपोज A B1 मैट्रिक्स ये रही ट्रांसपोज का मतलब वही रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास B1 इनवर्स आपका ये रहा A ये रहा और B1 की वैल्यू ये रही हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास D1 जो हम लेके चले थे उसकी वैल्यू आ जाएगी हमें ये जो जैकोबिस मेथड के अंदर ये जो स्टेप है वो तब तक हम प्रोसीड करेंगे जब तक हमारा लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स ना बच जाए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायगोनल पे 3 3 माइनस 1 तो है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका ये 2 रहा और ये भी 2 तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी है हमें ये डायगोनल में बनाने के लिए फिर से हम प्रोसेस को वैसे ही लेके चलेंगे जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट से किया था अब हम इस मैट्रिक्स को पहले हमने इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल लार्जेस्ट एलिमेंट देखा था अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट देखेंगे और वो भी सबसे बड़ा यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 2 0 0 0 सबसे बड़ा क्या है 2 तो नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 2 है जो कि A12 और A21 पोजीशन पे है हम वहां पे A21 हमने बोला था PQ APQ को हम माइनस साइन थीटा और AQP को हम साइन थीटा मानेंगे A12 को माइनस साइन थीटा A12 को माइनस साइन थीटा A21 को साइन थीटा A21 को साइन थीटा APP और AQQ को हम cos थीटा कंसीडर करेंगे cos थीटा बाकी वही AIJ को हम 0 और AII AJJ को 1 हमने कर लिया कंसीडर हमारी जो यहाँ पे फिर से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 AIJY में AII माइनस AJJ उससे जब फाइंड करेंगे हमारी वैल्यू आएगी पाई बाय 4 और उसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे हमने पहले D1 कंसीडर किया था B1 इनवर्स A B1 यहाँ पे D2 है तो अब हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B2 मानी है तो बन जाएगा B2 इनवर्स D1 आएगा क्योंकि अब की बार हम A की जगह पे D1 को लेके चले हैं तो B2 इनवर्स D1 B2 अभी बोला था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे हमारा B2 इनवर्स की जगह पे B2 ट्रांसपोज D1 B2 B2 ट्रांसपोज D1 और B2 ये रहा इसका ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करना D1 आपकी मैट्रिक्स ये रही B2 ये रही जब तीनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ये बनेगा अब ये हमारे पास आ गई D2 मैट्रिक्स और अगर इस मैट्रिक्स को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स 5 1 -1 और यही बोला था कि जैकोबिस मेथड हम तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक हमारे पास में फाइनल रिजल्ट में हमें डायगोनल मैट्रिक्स ना मिल जाए
यहाँ पे हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल चुकी है। जो ये अब इगन वैल्यूज की हमारी कंडीशन होती है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के वही हमारी इगन वैल्यूज बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 1 -1 क्या बन गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, यही हमारी इगन वैल्यूज बन गए। तो इगन जो वैल्यूज हैं वो तो हमारी आ गई क्या, इगन वैल्यूज वो तो हमारी बन गई 5 1 और -1 हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे इगन वेक्टर चाहिए। इगन वेक्टर जैकोबी मेथड में हम b1 b2 b3 एंड सो ऑन br तक कब तक लेके चलेंगे हम हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब तक हमारी फाइनल रिजल्ट में डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो b1 b2 b3 br होती है, जब हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि b1 डॉट b2 डॉट b3 एंड सो ऑन br, तो वो हमें जो b जो मैट्रिक्स है वो मिलेगी। तो b1 मैट्रिक्स हमने ये आई थी हमारी, b2 मैट्रिक्स हमारी ये रही। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई मैट्रिक्स b मिलेगी और b मैट्रिक्स जो मिलेगी वही हमारी यहाँ पे क्या मिलेगी, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है b1 डॉट b2, b1 ये रही हमारी, b2 ये रही। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने उसको कोई नाम b दे दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास मैट्रिक्स बनी है ये, और इसके जो एलिमेंट्स है यही हमारे हैं इगन वेक्टर्स। तो इगन वैल्यूज वो जब हम यहाँ पे डायगोनलाइजेशन करेंगे मैट्रिक्स का और लास्ट में हमें रिजल्ट में डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वही हमारी इगन वैल्यूज मिलेंगे। जो भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स चली है उनकी जब हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वही हमारे इगन वेक्टर्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जैकोबिस मेथड जो कि इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज एन इटरेटिव मेथड। पावर मेथड जैकोबी मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है वो अभी पता लग गया होगा कि वो लार्जेस्ट इगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है और ये हमारी जितनी भी इगन वैल्यूज हैं सबको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट जोन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, नेक्स्ट मेथड। एक बात और फ्रेंड्स, मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रियल एनालिसिस का जो क्लासेस है, जो लेक्चर्स है वो कब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लेक्चर्स ये आपके ये मेथड्स कंप्लीट होते ही हम उसके लेक्चर भी अपलोड करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो मेथड है इसके 2 से 3 मेथड और बचते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शुरू में बताया गया था चैप्टर नंबर 7 इगन वैल्यू प्रॉब्लम आपका एक ऐसा मेथड है, आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कंप्लीट एक सेक्शन कवर करता है और हम अकॉर्डिंग टू सीबीएलई जीएयू एमडीओ इनके लिए पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज आप इनके ऊपर फोकस कीजिए और जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक बार आप प्लीज उसे कीजिए और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।